15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तब से लेकर के आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आखिर हमारा देश कैसे स्वतंत्र हुआ, इसके लिए अगर हमें जानना है तो 1857 से पूर्व की कुछ घटनाओं को देखना होगा। जब प्रथम पलासी का युद्ध 1757 के आसपास लड़ा गया तो क्लाइव ने जो है सिराजुद्दौला को पराजित कर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और बक्सर के युद्ध के बाद में उसने भारत पर ही नहीं अपितु उड़ीसा और बंगाल तथा बिहार की दीवानी भी अर्जित कर दी। उसके बाद उसने जो है इस जो दीवानी राजस्व प्राप्त होता था उससे भारत में अन्य व्यापार करने वाली कंपनियों जैसे पुर्तगाली, डच और फ्रेंच से भी युद्ध करके उन्हें जो है भारत से खदेड़ दिया और धीरे धीरे भारत के राजाओं के ऊपर उनकी कब्जा करने लगा। और 1857 आते आते उसने अनेक रियासतों में अपनी घुसपैठ बना ली, वहाँ से समझौता कर लिया और उसके बाद वहाँ का राजस्व प्राप्त करने लगा। और मुग़ल जो कमज़ोर शासक हुए, मुग़ल बादशाहों को पेंशन दे करके इंग्लैंड भेज दिया। अब उसके बाद 1857 के बाद में भारत पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के अधिकार में आ गया। लॉर्ड क्लाइव से लेकर के और लॉर्ड डलहौजी तक जो कार्यकाल था वो एक इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे चलता रहा। अब वो व्यापार इंग्लैंड के सीधे महारानी क्राउन के नाम से हो गया। और भारत में शिक्षा का प्रसार करने के लिए अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को अपनाया। लॉर्ड मैकाले ने जो है अपनी दलीलें प्रस्तुत की और उसने कहा कि अगर भारतीय अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हमें कम ही मूल्य पर नौकर उपलब्ध होंगे और वो शरीर से तो भारतीय इंडियन होंगे लेकिन मस्तिष्क से पूर्ण रूप से वो अंग्रेज होंगे और अपने ही लोगों पर वो शासन करके हमारा लाभ करेंगे। इसलिए भारत में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय। इन 3 विश्वविद्यालयों के स्थापित हो जाने के बाद प्राथमिक से लेकर के और उच्च शिक्षा तक भारतीय शिक्षा प्रणाली थी वो संस्कृत में जो था उसे ध्वस्त किया जाने लगा और शिक्षा पूर्ण रूप से अरबी फारसी में ना हो करके अंग्रेजी में माध्यम से होने लगी और देश में अंग्रेजी पैटर्न की परंपरा चल पड़ी। देश पर पूर्ण राजस्व का अधिकार हो जाने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय जनता पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया और उन्हें उनकी स्वतंत्रता छीनी जाने लगी। जहाज़ों में भर भर कर भारत से कच्चे माल विदेशों में जाते और वहाँ से मशीनों से बनकर, चूँकि उस समय इंग्लैंड, फ्रांस, जापान में औद्योगिकरण चल रहा था और वहाँ मशीनों द्वारा बन कर के आए हुए सामान भारत में ऊंचे मूल्यों पर बिकते थे। इसलिए यहाँ पर सस्ते मूल्यों पर भी बिकने लगे तो यहाँ के लागत जो हथकरघा व्यवसाय था वो पूर्ण रूप से चूँकि महंगा पड़ने लगा, इसलिए सूती वस्त्र उद्योग और कलकत्ता के तमाम व्यवसाय उनके हाथों से छिन गए और सस्ते दरों पर कपड़े और तमाम रासायनिक चीज़ें बिकने लगी। धीरे धीरे भारत देश पूर्ण रूप से उन अंग्रेज़ों के शिकंजे में आ फंसा और जो भारतीय थे, जो यहाँ से जाकर इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त किए थे, राजा महाराजाओं के लड़के थे, वो उनकी मानसिकता बदली। उन्होंने देखा, देश में घूमा और देखा कि देश के पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, ज़बरदस्ती किसानों से खेती कराई जा रही है, उनको खाने भर को अनाज ना देकर टैक्स के रूप में सब कुछ वसूल लिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1875 में एक अंग्रेज़ द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में होती है और यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या पता था अंग्रेज़ों को कि भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 1905 तक आते आते बंगाल का विभाजन हो गया, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ कलकत्ता में गंगा में स्नान करके और वहाँ से भारत विभाजन का मतलब भारत
की राजधानी दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली लाई गई और उसका विरोध किया गया भारतीयों द्वारा। उस विरोध के बाद एक और अंग्रेज़ों ने चाल चली और एक नई पार्टी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कर दी। मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दलों में विभक्त हो गया, नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल में आपसी सहयोग न होने के कारण 1907 तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी उग्रवादी नेता थे उन्हें अंग्रेज सरकार ने जेल में डाल दिया। फिर क्रांतिकारी खुदीराम बोस जैसे लोगों ने क्रांति का रास्ता अपनाया। क्रांति के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने कई जगह बम बनाए, बम फेंकने का प्रयास किया और उन्हें पकड़ करके उनको फांसी दे दी गई। 1914 तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फिर से उठने लगी और जितने बंद चुकी दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने वाला था, इसलिए जो जेलों में बंद थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, उन्हें जेल से बाहर कर दिया। एनी बेसेंट से मिल करके होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया और उन्होंने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। 1914-15 के आसपास जब विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो भारतीय सेना को अंग्रेज दूसरे देशों से, जापान से या अन्य देशों से लड़ने के लिए भेजा जाने लगा। ऐसे में सैनिकों ने विद्रोह किया और 7 समुंदर पार जाने के लिए मना किया। फिर धीरे धीरे अंग्रेज रोलेट एक्ट लेकर के आए। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग जैसा नरसंहार अंग्रेज़ों ने किया और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। उस असहयोग आंदोलन में भारत में के स्कूलों में पढ़ने वाले अनेक विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ करके उस असहयोग आंदोलन में भाग लिया। लेकिन 1922 के आसपास असहयोग आंदोलन चल ही रहा था कि गोरखपुर में चौरा चौरी नामक एक स्थान पर दुर्घटना घट गई। चौरा चौरी नामक स्थान पर थाने में पुलिस वालों को जला देने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ और अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को और उनके समर्थकों को पकड़कर जेल में डालना प्रारंभ कर दिया। फिर कांग्रेस के आंदोलन स्थिर हो गए और 1924-25 के आसपास फिर से जब गांधी जी बाहर आए तो उनके नेतृत्व में फिर से आंदोलन चलना प्रारंभ हुआ और अंग्रेज़ों ने एक चुनौती रखी कि भारत को कैसे डोमिनियन स्टेट दे दिया जाए। गांधी जी कहते थे कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमें अधिराज्य दे दीजिए, डोमिनियन स्टेट दे दीजिए, आप ही राजा बने रहिए, लेकिन हमारी जो मांगे हैं, हमारी स्वतंत्रता है, उसे हमें दे दीजिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी एक भी ना सुनी और जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर प्रथम स्वतंत्रता तिरंगा झंडा फहरा करके स्वतंत्रता दिवस मनाया और देश को लोकतांत्रिक घोषित करने का प्रयास किया। इससे पूर्व सुखदेव और सरदार भगत सिंह, इन लोगों को असेंबली में बम फेंकने का कारण जनरल डायर को मारने के आरोप में इनको जो जेल में बंद थे, इन्हें जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई और गांधी जी ने इसका समर्थन नहीं किया और अंग्रेज़ों ने इन्हें फांसी से लटका दिया। साइमन कमीशन 1928 में आया, जिसके विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियों से वर्षा की गई। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। फिर 1931, 32, 33 के आसपास इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ। गोलमेज सम्मेलन में केवल एक में ही गांधी जी गए, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी और वो आकर के भारत में नमक जैसी छोटी चीज़ को लेकर के नमक आंदोलन या डांडी यात्रा प्रारंभ की और पूना पैक्ट, अम्बेडकर, तीनों उसमें गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे और उनके जो आंदोलन चल रहे थे, गांधी जी ने
उस पे समझौता, उसे पूना पैठ समझौता कहा जाता है। उन्होंने अंबेडकर से समझौता किया और फिर अंबेडकर अपने शिक्षा में और शिक्षा ग्रहण करने तथा भारतीयों को शिक्षित करने में विश्वविद्यालय में कार्य करने लगे। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग राष्ट्रीय कांग्रेस के जब अध्यक्ष हुए तो इन्होंने आंदोलन को और व्यापक किया, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण दूसरी बार इनको इस्तीफा देना पड़ा और अंग्रेज़ों ने इन्हें कलकत्ता के एक मकान में, अपने ही मकान में नज़रबंद कर दिया। वहाँ से ये निकल कर लाहौर, पाकिस्तान होते अफ़गानिस्तान होते हुए जापान जा पहुँचे, जहाँ पे कैप्टन मोहन से इनका संपर्क हुआ। और कैप्टन मोहन चूँकि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर चुके थे, इन्होंने उसी जो भारतीय प्रथम विश्व युद्ध में बंदी थे उन्हीं को लेकर के एक भारतीय आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और लाहौर बर्मा के रास्ते से भारत पर आक्रमण करके इन्होंने कहा, रंगून के आकाशवाणी से इन्होंने कहा, बापू अगर आप हमारा साथ दें तो हम आपको वचन देते हैं 24 घंटे के अंदर अंग्रेज़ों से देश को खाली करा देंगे। लेकिन गांधी जी को डर था कहीं अंग्रेज़ चले जाएं और जापान भारत पर कब्जा न कर ले। इस करके उन्होंने उनको भारत में ऐसे आंदोलन चलाने की अनुमति नहीं दी और अंतोगत्वा एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस नेहरू की मृत्यु हुई, जो रहस्य का विषय बना हुआ। 1942 में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की और उस आंदोलन में देश के अनेक नेता सम्मिलित हुए, लेकिन आंदोलन प्रारंभ होने से पूर्व ही अंग्रेज़ों ने सबको नज़रबंद कर दिया और 1944 तक गांधी जी जेल में रहे। गांधी जी जेल में रहते हुए अनेक परिवर्तन होने लगे, जगह जगह विद्रोह होने लगा, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब जल्द ही भारत को हमें छोड़कर जाना होगा, इसलिए वो अनेक कूटनीति अपनाना प्रारंभ किया। उनका स्वप्न था, वो सोचते थे कि देश को कई टुकड़ों में बांट दिया जाए, भारत में एक संविधान बना दिया जाए। लेकिन यह आंदोलन चल ही रहा था कि 1900 लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए और उन्होंने बहुत जल्द ही सरदार पटेल, गांधी, नेहरू आदि से संपर्क किया और 14 अगस्त को पाकिस्तान नामक एक नया देश और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। अफरा तफरी में और भारत पाकिस्तान विभाजन की जो स्थिति उत्पन्न हुई उसमें अनेक प्रकार से नरसंहार हुए। कश्मीर की समस्या आज भी सुलझी हुई है। अब बड़ी कुर्बानी देने के बाद 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र के रूप में घोषित हुआ। लोकतंत्र आज हमारा देश लोकतंत्र है। आज 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।